सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2 जनवरी 2023 को नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाया था। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, एम एस बोपन्ना और सी राम सुब्रमण्यम का मानना था कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इन लोगों से अलग राय दी थी और नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी करार दिया था। वहीं अब एक बार फिर एससी की महिला जज बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उसे गलत ठहराया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर, मैं सत्येंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के जज बीवी नागरत्ना ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। अब उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोटों का लगभग 98% हिस्सा वापस रिजर्व बैंक के पास आ गया, तो काला धन खत्म कहाँ हुआ। उन्होंने इसे काले धन को सफेद करने का तरीका बताया। जस्टिस बीवी नागरत्ना शनिवार 30 मार्च को हैदराबाद में NLSR लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित अदालतों और संविधान के 5वें वार्षिक सम्मेलन में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। बीवी नागरत्ना ने अपने संबोधन में कहा, हम सब जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था, जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। दिलचस्प पहलू ये है कि उस समय भारतीय इकोनॉमी की 86% मुद्रा 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में थी, जिसे केंद्र सरकार ने नोटबंदी के समय अनदेखा कर दिया। उस मजदूर के बारे में सोचिए जो रोज अपनी दिन भर की मजदूरी के बाद 500 या 1000 रुपए का नोट पाता था और फिर शाम को उसे बदलता था, जिससे वो दैनिक जरूरतों के सामान खरीद सके। ये भी बता दें कि जस्टिस नागरत्ना नोटबंदी के सरकार के फैसले को वैध ठहराने वाली पीठ में एकमात्र जज थी जो इससे असहमत थी। उन्होंने शनिवार को फिर दोहराया कि उन्हें नोटबंदी से असहमत होना पड़ा क्योंकि आम आदमी की परेशानी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में जस्टिस नागरत्ना ने पंजाब के राज्यपाल से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के पारित विधेयकों पर राज्यपाल लंबे समय तक फैसला नहीं लेते। इस पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के ऑफिस की एक संवैधानिक प्रकृति होती है जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा मामले को राज्यपाल के अतिरेक का एक और उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास शक्ति परीक्षण की घोषणा के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। हैदराबाद की NLSR लॉ यूनिवर्सिटी के जिस कार्यक्रम में जस्टिस नागरत्ना ये सब बोल रही थी, उसमें नेपाली सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सपना प्रधान मल्ला, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस सैयद मसूर अली शाह और तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे भी शामिल हुए थे। आपको बताते चले कि 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में नोटबंदी का बड़ा ऐलान किया था। इसके बाद 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। इसके बदले में 500 के नए नोट जारी किए गए थे, जबकि 1000 का नोट बंद भी हो गया था और इसकी जगह 2000 का नया नोट आया था। नोटबंदी के ऐलान करते समय सरकार ने कहा था कि इसका मकसद काले धन पर अंकुश लगाना, जाली नोटों को रोकना और टेरर फंडिंग को बंद करना है। नोटबंदी के फौरन बाद देश ATM के बाहर कतार लगाकर खड़ा हो गया था और विपक्ष लगातार इस सरकार के इस फैसले पर कई सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।